बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, करेला इस मौसम की ख़ास सब्ज़ी है। हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती है और कई कॉम्बिनेशंस में तैयार होती है। आज मैंने चने की दाल के साथ भुजिया बनाई है करेलों की और बहुत ही मज़े की है, ख़ास फ्लेवर है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। 1 किलो करेलों को छीलकर नमक लगा के 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद अच्छे तरीके से इनको वॉश किया। अब मामूली से ऑयल के अंदर इनको इतनी देर फ्राई करना है कि अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए करेलों के ऊपर। इससे करेलों की कड़वाहट बहुत ही कम हो जाती है। 1 घंटे के लिए पूरे इसको नमक लगा के रखें और फिर अच्छा सा फ्राई कर लें। अब जी एक पैन के अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल लिया है, 1/3 कप, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको कि मैंने बारीक जो है लच्छों में काट लिया हुआ है। इसको 1 से 2 मिनट तक इतना फ्राई करना है कि हल्का सा जो प्याज का कलर है वो चेंज हो जाए। बहुत ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना है, ताकि प्याज की जो मिठास है बरकरार रहे और सालन में जो है वो अच्छा सा फ्लेवर आए। थोड़ी देर इनको फ्राई करने के बाद 6 जवे लहसुन, एक छोटा सा पीस अदरक का लिया और उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। ना तो बहुत बारीक चॉपिंग की है और ना ही मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है। इससे आपको जो है फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। जो छोटे छोटे बाइट्स खाने में आते हैं अदरक के और लहसुन के, करेले की सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब जब लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो 1 टेबलस्पून इसमें डालें पानी का, ताकि आपके मसाले जलने ना पाए। 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालें नमक का और 1 ही टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 4 जो बेसिक खाने के मसाले हैं उनके साथ 1 आध मिनट तक मज़ीद फ्राई करें, ताकि मिर्च जो है वो भी भुन जाए। इसके बाद 2 बड़े टमाटर लें, उनके छिलके उतार के इस तरह से फ़ाइन पेस्ट बनाएं और पेस्ट को ऐड कर दें। पेस्ट बनाने से मसाला बहुत अच्छा बनता है, सब्जियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मर्ज हो जाता है, सालन की शक्ल भी अच्छी बनती है और आपको टाइम भी बहुत कम लगता है। इसलिए जब भी आपके पास टाइम कम हो तो आप ज़रूर टमाटर का पेस्ट बना के फ्रिज में रखा करें। 1 टीस्पून जो है मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड कर दिया हुआ है। जॉब करने वाली माओं के लिए, छोटे बच्चों वाली माओं के लिए ख़ास तौर पे ये छोटी छोटी जो किचन की टिप्स हैं बहुत काम आती हैं। 1 छोटा कप जो है चने की दाल का मैंने बहुत अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ था। कोई नमक वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक मैंने जो है सालन में पूरा रखा हुआ है। इसी तरीके से इस दाल को बहुत अच्छा सा उबाल के रखा था। अब इसको 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि दाल के अंदर जो है मसालों का टेस्ट आ जाए, दाल के अंदर कोई कच्चापन ना रहे। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी ये दाल गली हुई भी है और बहुत अच्छी सी मसाले के साथ मर्ज भी हो गई है। तो अब जो फ्राई करके रखे हुए हमारे करेले हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और 2 से 3 मिनट तक दाल और करेलों को मिक्स करके बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इस स्टेज पे कोशिश करें कि आप पानी ना लगाएं सालन को, बल्कि घी के अंदर ही जो है इसी तरीके से ऑयल के अंदर दाल को और करेलों को 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करें। और थोड़े से जब सॉफ्ट से हो जाएं करेले तो 4 टेबलस्पून आपने लेना है ताज़ा दही, उसको अच्छे से फेंट लेना है और दही को शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, वरना दही जो है वो फट जाता है और उल्टा टेस्ट ख़राब हो जाता है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताज़ा फेंटा हुआ दही। इससे भी बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आएगा आपके सालन के अंदर, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जो हमने प्रोसेसेस किए हैं करेले के साथ, इनसे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चने की दाल में जो हल्की सी मिठास होती है उससे बड़ा बैलेंस हो जाता है इसका फ्लेवर, और छोटे बच्चे भी बहुत शौक से इसको खाते हैं। अब मैंने प्याज ताज़ा लिया है, उसको मैंने इस तरह स्लाइस करके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। स्प्रिंकल करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट का दम दे दें, तो ये प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे और मज़ीद 1 आध मिनट की कुकिंग में बिल्कुल सालन का हिस्सा बन जाएंगे और बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। इसके बाद ताज़ा जो हरा धनिया है वो 1 मुट्ठी भर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। ज़्यादा गरम मसाले ऐड करने से सब्जियों का फ्लेवर ख़राब होता है और सब्ज़ी के अपने जायके का मज़ा नहीं आता। अब आधा टीस्पून मैंने इसमें ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके सालन को रेडी कर लिया हुआ है। बहुत मज़े की, बहुत फ्लेवरफुल सी ये सब्ज़ी तैयार होती है।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इस सादा, आसान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपकी कोई सजेशंस हो तो उनको भी हम वेलकम करेंगे। और आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट से ही चैनल जो है वो ग्रो कर सकता है। इससे पहले भी सब्ज़ी की आपकी जो फरमाइशें आई उनको मैंने पूरा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।